वेलकम फ्रेंड्स, मैं अनूप बनर्जी। ये गोल्ड का चार्ट है आपके सामने और गोल्ड का प्रेडिक्शन करने वाला हूँ 23 मार्च मंडे के लिए। देखिए गोल्ड का ये चार्ट जो चल रहा है ये डे वन का चार्ट है। इससे पहले हम लोग जाएगा investing.com में। अगर आप बोलो जो गोल्ड बियरिश चल रहा है, देखिए ये जो गोल्ड का ट्रेंड है ना, ये मंथली में अभी भी स्ट्रांग बाई है। यहाँ पे देखिए ये जो एरो देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रांग बाई। वीकली में भी ये न्यूट्रल पोजीशन में है। बाकी जितना भी डे वन H1 इस सब में मार्केट स्ट्रांग सेल में आ गया। क्यों आ गया? देखिए ये जितना भी मूविंग एवरेज है, मार्केट सब मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। ठीक है, सिर्फ नीचे नहीं आया, एक्सट्रीम नीचे आ गया, इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बट जब मार्केट ने एक बड़ा गैप मिल जाता है ना मूविंग एवरेज के साथ मार्केट का, तो मार्केट उसको कवर करने के लिए, फिल करने के लिए, वो गैप को, मूविंग एवरेज को जो गैप को है वो फिल करने के लिए मार्केट एक बार ऊपर जाएगा। और अभी भी मैं इसको बोलेगा नहीं जो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट बियरिश बन गया, मार्केट क्रैश हो गया, कुछ नहीं हुआ। मार्केट सिंपल रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। ट्रेंड अभी भी बुलिश है। मैं आपको साबित कर देगा क्यों बोल रहा हूँ ट्रेंड बुलिश है। ये देखिए मंथली में देखा जाए तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बाई जोन में है। ठीक है, क्यों है? देखिए मंथली में जितना भी मूविंग एवरेज है सबके ऊपर है मार्केट। मार्केट जब आप गया, यहाँ से जब मार्केट आप गया है, ये भी तो एक्सट्रीम गया ना, एक्सट्रीम आप हुआ। यहाँ से मार्केट आप जा रहा है, यहाँ से ये रिट्रेसमेंट के बाद ये जो आप जाना शुरू किया एक्सट्रीम गया, तो ओवरबॉट हो गया कहीं ना कहीं जाके। मार्केट का RSI देखिए, यहाँ पे RSI ओवरबॉट है। मंथली में भी मार्केट RSI ओवरबॉट हो गया था। तो मार्केट को एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए था, तो मार्केट वही कर रहा है। मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, मार्केट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट अपना ऊपर में कोई भी लेवल नहीं होता है, आसमान खुला हुआ है ऊपर में। ठीक है, तो मार्केट आप ही जाएगा। अभी आप देखो, जब तक ना 786%, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिबोनाची ड्रॉ करके, यहाँ से मार्केट ने गया है ना, तो ये जो एरिया है, ये जो टॉप है, ये जो टॉप है, ये सॉरी, ये अभी भी देखिए 786% के ऊपर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, ऊपर और भी जाएगा। तो ये अभी भी ये 786 कहाँ पे बन रहा है, 4255, ये एरिया के ऊपर है मार्केट। तो ये जो इतना बड़ा बुल रन हुआ, इसका रिट्रेसमेंट भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे भी आप बोलो कैश हुआ, तो फिर वो अपना जो जितना भी गिरा था नियर अबाउट ऑलमोस्ट फुल कर लिया। ये इसको आप छोड़ो, स्पाइक को छोड़ के यहाँ तक तो मार्केट आ गया, मतलब 100% फिल कर लिया मार्केट। ठीक है, इसको अगर मतलब आप डिलीट कर दो तो ये 100% फिल कर लिया। तो मार्केट फिर अपना ये फिल करने के बाद नीचे आ रहा है, रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करके मार्केट कितना तक आ सकता है, ये देखिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये आपने देख लिया ना, 50% कहाँ पे है, 618% कहाँ पे है, 786%। मार्केट जब तक ये 3 रेंज के अंदर है अभी भी मार्केट बुलिश है। मार्केट इसका नीचे जाए तो फिर मार्केट ने बियरिश बन जाएगा। ठीक है, कुछ जियोपॉलिटिकल इशू है, उधर में क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टर उधर में ज़्यादा, स्मार्ट मनी इधर घूमता है उधर घूमता है, मतलब जिधर में उसको प्रॉफिट मिलता है उधर चला जाता है। अभी वो लोग इधर से पैसा, मतलब गोल्ड से पैसा वापस ले रहा है एंड क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा गोल्ड रिटेस्ट कर रहा है। जितना भी गोल्ड नीचे आए आपको मौका देता है, आप लॉन्ग टर्म होना तो बाई करके होल्ड करो। गोल्ड कहीं नहीं जाएगा, गोल्ड आप ही जाएगा। मैं आपको साबित कर दे रहा हूँ कि क्यों आप जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज, ये स्ट्रेट बराबर है, ये 90 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट है। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है, तो मार्केट अभी भी बुलिश है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट ने नीचे आ रहा है, आने दो, सिर्फ बाई करते जाओ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट ऐसे आया ना, ये 1 2 3 4, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का अंदर डाउट था, डोजी कैंडल बन रहा था, फिर मार्केट गिरा है। यहाँ पे भी देखिए ये सपोर्ट लाइन में 1 2 3 4 ये 3 कैंडल बन गया है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाएगा, यहाँ से फिर मार्केट वापस जाएगा।
ये 4377 और 4276। और इसके पीछे देखिए ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया था इसका भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। ठीक है, आप बोलोगे यहाँ पे हुआ है, ये पूरी रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, जस्ट स्पाइक मार के आप भाग गया। तो ये जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको, ये जो हाई था यहाँ पे हाई है, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे एक हाई है, इसको मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। तो ये जो जब तक ना ये सब के नीचे आता है ना, तब तक मार्केट बुलिश है। ठीक है, आप लिख के रखे, तब तक मार्केट बुलिश है। जब इसके नीचे आ जाएगा फिर रिट्रेसमेंट में सेल के तरफ सोचे। अभी मार्केट आपको डीप लगा रहा है, डीप दे रहा है, आप बाई करते जाओ। ठीक है, ये सेल कहाँ पे होगा, जब तक ना इसको एक बिग कैंडल इसके साथ नीचे आ जाए तब तक आप सेल साइड ना जाओ, और इसका नीचे एसएल देके आप बाई करते जाओ। ये सब जितना भी है देखिए 208 यहाँ पे लो, ये भी ट्रेंड, ये भी आपको मार्केट आप जा सकता है, मतलब यहाँ से भी जा सकता है। मतलब ये सब के सब लाइन आपका इसको भी मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ। जितना भी लाइन देख रहा है सब मार्केट का सपोर्ट लाइन है, ईच एंड एवरी सपोर्ट लाइन है। ठीक है, जितना भी मैं ड्रॉ किया सब सपोर्ट लाइन है। ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट यहाँ से जाना चाहिए। और आप H1 में आओ, ये देखिए यहाँ पे RSI डाइवर्जन हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट गिरा, RSI ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मार्केट का क्लोजिंग नियर अबाउट 4500 यहाँ पे हुआ है। तो मार्केट थक गया, गिरते गिरते थक गया। नेक्स्ट वीक मार्केट को आप ही जाना चाहिए। अभी ये मैं मूविंग एवरेज कुछ यूज़ किया, देखिए जितना भी मूविंग एवरेज है मार्केट सब मूविंग एवरेज के नीचे है। मार्केट गैप भी कर लिया ऑलरेडी कंप्लीट, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अगर सेल करना है तो आप H1 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है, बट इसको आप स्किप करें, यहाँ पे सेल ना करें। यहाँ से सेल आएगा भी तो छोटा मोटा सेल आएगा, फिर इसको ब्रेक करेगा मार्केट। यहाँ पे भी सेल आएगा, छोटा मोटा आएगा, इसको ब्रेक करेगा। आपने सेल करना है तो इधर से करें, ये वाला एरिया से सेल करें, वो भी स्कैल्पिंग के लिए, मतलब जल्दी जल्दी निकल जाने का कोशिश करिएगा। सेल ना होल्ड नहीं करना है। ठीक है, ये वाला एरिया मार्केट आएगा, यहाँ से आप थोड़ा बहुत सेल कर सकता है। 4829, 8068, ये H1 का कैंडल का हिसाब से बता रहा हूँ, इसलिए जोन थोड़ा बड़ा हो रहा है। बट अभी मार्केट को सेल करना है तो ये वाला एरिया तक वेट करें, उसके बाद सेल करें, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज सब ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा एंड फिर मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। फिर ये वाला इसके ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, सॉरी सपोर्ट लेगा, देन मार्केट फिर ये टॉप में चला जाएगा, ये एरिया में 5966, 5000, मतलब सॉरी 4966 एंड 5000 ही मान के चले, 5000 कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये है अभी का सिनारियो। और जो मैं दिखा रहा था आपको यहाँ पे देखिए H1 डे वन में जितना भी मूविंग एवरेज है देखिए सब ऊपर में है। 5 मूविंग एवरेज ऊपर में है, 10 मूविंग एवरेज, मतलब कितना गैप मिल गया मार्केट को, मूविंग एवरेज और मार्केट के साथ इतना बड़ा गैप मिल गया। तो ये गैप को फिल करेगा मार्केट को आप जाना चाहिए। वीकली में अभी भी मार्केट उतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं बियरिश नहीं हुआ है, न्यूट्रल पोजीशन में है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये investing.com का जितना भी आपका इंडिकेटर है, RSI, मूविंग एवरेज, सब मिला के ये रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट अभी भी न्यूट्रल है, और मंथली में तो अभी भी स्ट्रॉन्ग बाई पोजीशन में ही मार्केट है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर आया तो मार्केट उतना ही स्पीड से गया ना, तो इसलिए मार्केट ओवरबॉट था। अभी भी फिर सेम चीज़ बोल रहा हूँ, मार्केट ओवरबॉट था, मार्केट ने एक सेल आना चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कुछ ट्रेडर फंस गया था। ठीक है, फिर मार्केट जब ऊपर गया ना, यहाँ पे जब डायरेक्टली कोई तो उम्मीद नहीं किया इतना बड़ा गिरावट 2 दिन में आ जाएगा, तो कोई ट्रेडर यहाँ पे फंस गया था। जब मार्केट फिर वापस गया तो यहाँ पे वो लोग अपना पोजीशन को छोड़ना शुरू किया, सेल करना शुरू किया, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है मार्केट। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था, यहाँ पे ट्रेडर फंस गया, ट्रैप हो गया था, जिसके पास फंड था वो ऑलरेडी होल्ड करके रख दिया था। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग रियल में हो रहा है। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करके सब अपना अपना पोजीशन भी लेगा। स्मार्ट मनी भी
नज़र रखता है कहाँ पे डीप मिले वहाँ से बाई करे, ठीक है। तो और एक मैं दिखा रहा हूँ कॉइन डिसेक्स। कॉइन डिसेक्स का चार्ट अभी भी चालू है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये लैगिंग स्पैन है, ये इचिमोको इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए इचिमोको इंडिकेटर, ये लैगिंग स्पैन, ये देखिए ये स्ट्रेट हो गया, मतलब ये और नीचे अभी मार्केट कॉइन डिसेस के अकॉर्डिंग मार्केट अभी 4486 में चल रहा है। तो लो कितना गया था आज का, 4400, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया 4465 लो हुआ था, 95 का हाई हुआ था, और अभी का करंट प्राइस चल रहा है 4486। ये इसको देखिए, इसको ये यहाँ पे देखिए ये, ठीक है ये। तो और यहाँ पे अभी लैगिंग स्पैन भी उसको स्टेबल हो गया। अच्छा, डे वन, यहाँ पे भी डे वन देख रहा हूँ, और क्लाउड ट्विस्ट करके नीचे आया है, बट ये क्लाउड का जितना गैप है, मूविंग एवरेज का जितना गैप है, उसको फिल करेगा। देखिए आरएसआई 22, मतलब एक्सट्रीमली, मतलब ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई भी स्टेट हो गया, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ओके, ये आपको मैं कॉइन डिसेस का चार्ट अभी चल रहा है, इसलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ मार्केट का सिचुएशन क्या है। और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी उतना नहीं गिर रहा है जितना मार्केट गिर रहा है। यहाँ पे जब वॉल्यूम गिरा था, यहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ था, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्टेबल होने का, सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, अप जाने का, मतलब रिवर्स करने का। ये जो गिरा है इसको रिवर्स करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये जो गैप है, ये गैप भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना मार्केट गिरा है। ये गैप अगर बहुत ज़्यादा हो जाता, ये जो दो क्लाउड का जो गैप जो बहुत ज़्यादा हो, तब मैं समझता हाँ ठीक है, चलो मार्केट और भी गिर सकता है। ये कहीं ना कहीं रुक रहा है। इसको हम लोग एक बार H1 में भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए H1 में भी, H1 में भी यहाँ पे क्लाउड रुक रहा है, ठीक है। ये भी आपका ये जो लैगिंग स्पैन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर दिया, ये लैगिंग स्पैन मूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये दो लाइन है, एक रेड एंड एक ब्लू, ये जो दो, ये रेड एंड ब्लू, ये रेड को बोलता है आपको बेस लाइन, एंड ये कन्वर्सन लाइन। तो ये भी देखिए यहाँ पे डबल स्टेट हो गया है, मतलब मार्केट हर तरफ जितना भी देखो, मार्केट अपना यहाँ पे जब गिरना शुरू किया यहाँ से, तो फिर यहाँ पे बेस भी बनाने का कोशिश कर रहा है। मैं बॉलिंजर बैंड को भी एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रेडर हो बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हो। देखिए बॉलिंजर बैंड भी यहाँ से गिरा था, ये गिरने के बाद देखिए, ये जब बॉलिंजर बैंड नैरो हो गया था, तो यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पे भी फिर नैरो हो रहा है, तो फिर इसको ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि नीचे पोजीशन ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसको डे वन में भी एक बार चेक कर लूँ। ये देखिए डे वन में भी आपको बॉलिंजर बैंड का एकदम लोअर पोजीशन में मार्केट आ गया, फिर नीचे उसको, और अगर इसको और भी गिरना है, चलो बॉलिंजर बैंड के साथ साथ भी मार्केट गिरता है, बट यहाँ पे आरएसआई भी तो सपोर्ट नहीं दे रहा है ना। आरएसआई आपको उसको नीचे जाने नहीं दे रहा है ना, आरएसआई इसको सपोर्ट दे रहा है। आरएसआई नीचे और जाने कितना जाएगा, यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट मिड बैंड तक, 4944 मार्केट आप ही जाएगा। यहाँ पे भी देखिए ना, ये वाला एरिया आपको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना, यहाँ तक रेजिस्टेंस है मार्केट का, मार्केट यहाँ जाएगा। ओके, थैंक यू। इतना ही जितना मेरे पास ज्ञान था मैं आपको दे दिया। अभी आप देखें नेक्स्ट वीक आप कैसे ट्रेड करोगे। बाई साइड बैठना बेस्ट होगा, बाई साइड में आप रिलैक्स रह पाओगे। मार्केट गिर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मार्केट को आप ही जाना है। कितना कितना सपोर्ट है मैं दे दिया, आप ये ग्रीन लाइन को मार्क कर लो, नोट कर लो, ठीक है, कहाँ कहाँ सपोर्ट बन रहा है। ये इसको मैं एक को डिलीट कर दूँ। ये देखिए यहाँ पे 77 का सपोर्ट बन रहा है, और ये 4377, 4276,
फिर नीचे नीचे सपोर्ट ही है, यहाँ पे भी ये आपको 200 मूविंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो बन रहा है 4245। एंड ये देखिए ये मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ही है एंड 90 डिग्री, ये एंगल देखो 90 डिग्री के अंदर है। ठीक है, इसका जो मुंडा है 90 डिग्री के एंगल के अंदर है, तो ये ऊपर ही जाएगा, सब सपोर्ट है। ठीक है, थैंक यू।